इनहेरिटेंस के बारे में समझा है ना, क्यों हमें चाहिए इनहेरिटेंस। लास्ट टॉपिक इनहेरिटेंस के बारे में हमने प्रॉपरली स्टडी किया था, उसकी क्या नीड है, किस लिए लाया गया और उसका क्या पर्पस था। ठीक है, तो जब इनहेरिटेंस तुम स्टडी कर रहे थे तो उसके टाइप्स भी हमने देखे थे। कौन से टाइप्स होते हैं? सिंगल होता है, मल्टी लेवल होता है, राइट, एंड उसके बाद हायरार्चिकल एंड एक हाइब्रिड। ठीक है, अभी और एक इनहेरिटेंस है, जनरली वो जावा तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, इंटरव्यू में उसके बारे में पूछा जाता है, सो हमें वो पता होना चाहिए कि वाई जावा नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। बहुत सारे आंसर है उसके, गूगल पे या तुम ट्विटर पे देखोगे तो अब हम एक्चुअल रीज़न जान रहे होगे कि हमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में स्टार्ट करो। वाई जावा नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर बहुत सारे मिलते हैं, कंफ्यूजन होता है, एम्बिग्यूटी होता है, बट ऐसा क्या है, कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक्चुअली और क्यों होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और बहुत सारे इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया और इसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। बट अभी नहीं, इसको हम ओवरकम कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस से ही क्यों कर सकते, हम क्लास ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं कर सकते, ये सब कुछ आज जानेंगे। और उसके बाद हमें देखना है पॉलीमॉर्फिज्म्स, ये क्या है, कौन से टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है, इसे अचीव कैसे किया जाता है और इस टर्म्स को लाया क्यों गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टडी करते समय तुम्हें हर एक जो कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, वाई इट इज़ इंट्रोड्यूस। अगर आपका वाई नहीं क्लियर है उसके अंदर और सिर्फ आप सिंटैक्स के प्रोग्राम कर रहे हो तो उसका जीरो यूज़ है। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, आप कोड लिख के दे रहे हो, इसका क्या करूँ मैं, कौन से समय पे कौन सी चीज़ें किस तरह से यूज़ करना है और उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूजफुल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि इनहेरिटेंस के बारे में तुम्हें क्या समझा है, क्लास ऑब्जेक्ट अपने पास थे पहले से ही, राइट, क्लास तुम बना पा रहे थे, इसमें से फंक्शन तुम यूज कर पा रहे थे, फिर इनहेरिटेंस को क्यों लाया गया, इससे क्या होता है, इनहेरिटेंस हमें क्या प्रोविजन देता है जो हम क्लास ऑब्जेक्ट में नहीं कर पाते। पेरेंट क्लास मतलब सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट से क्या होता था, अगर इसके अंदर कोई फंक्शन है, उसके अंदर हजारों लाइन का कोड है, ये कोड में दूसरे क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लास। पर इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इनहेरिटेंस से। इससे क्या हो जाता है, हम इस क्लास का रीयूज करके इस फंक्शन को यहाँ पे हम फिर से 1000 लाइन का यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, उसी क्लास के सेम लाइन फिर से लिखो, तो ये हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करता। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि वाई नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझो, उससे पहले मैं दो तीन चीजें आपको क्लियर कर लेता हूँ। अगर ये तीनों चीजें क्लियर है तो पूरा जावा का माइंडसेट क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग, देयर आर थ्री थिंग्स। एक होता है तुम्हारा क्लास, क्योंकि अभी क्लास आपका परिचय हुआ है। दूसरा होता है, हम आगे जाके स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एक होता है सिंपल क्लास, सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड थर्ड वन इज व्हाट, योर इंटरफेस होता है। क्लास का यूज तब करना है व्हेन यू नो द 100% थिंग्स। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप क्लास के अंदर जब भी आप बनाना चाहते हो, क्लास क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके अंदर जो हम क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जब हम फंक्शन लिखते हैं, तो उसका फंक्शन का बॉडी लिखना इज 100% कंपल्सरी होता है। ठीक है, आप एम्प्टी मेथड लिख के नहीं रख सकते हो। तुमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी आप क्लास अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर जब आप फंक्शन बनाते हो तो उस फंक्शन का बॉडी लिखना कंपलसरी है। ठीक है, इसी में आंसर छुपा है, वाई नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और गूगल पे आंसर कुछ अलग ही देखे रखा है, उसकी क्लैरिटी आती नहीं कि क्यों है। तो ही ठीक है, एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है, बट एम्बिग्यूटी क्रिएट क्यों होता है उसको हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि किसी भी क्लास में जब आप एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, एनी क्लास के अंदर, जैसे कि एज्यूम करो, हम ट्राई करते हैं, मैं एक सिंपल सा मैं क्लास बना देता हूँ, ml इनहेरिट करके सिंपल क्लास बना रहा हूँ।
जब इस क्लास आप बनाओगे तो आप क्लास तभी बना पा रहे हो जब आपको बताए कि इसके अंदर मैं जो भी फंक्शन लिख रहा हूं उस फंक्शन के बारे में मुझे पता है। आप अगर सिर्फ ऐसे बना के छोड़ रहे हो उसको तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। इट ऑलवेज से दैट ऐड बॉडी, इसके अंदर एग्जीक्यूट क्या होने वाला वो तो लिखो, अगर नहीं पता है तो मत लिखो, ठीक है। बट कभी कभी हमें कुछ चीजें पता भी नहीं होती, बट उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए, हम अलग से स्टडी कर रहे होगे। बट एक पॉइंट बहुत क्लियर रखना है माइंड में कि अगर कोई आप क्लास बना रहे हो उसके अंदर फंक्शन हो तो उसकी बॉडी लिखना इज ए कंपल्सरी। आप विदाउट बॉडी नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने वहां पे लिखा है 100% आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। अगर आप आधी चीजें पता है आधी नहीं पता है तो देन आगे जाके हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड 50% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लिख सकते हो, बट उसके लिए तुम्हारा क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना, उसके रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं पता है 0% यूज इंटरफेस, ठीक है। इसीलिए जो क्लास से हमें जो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं अचीव होता ना, हम इंटरफेस से अचीव कर सकते। ये भी चीजें हम स्टडी करेंगे, बट पहला इसके बारे में एक पॉइंट क्लियर है, क्लास के अंदर फंक्शन लिखना है तो बॉडी इज ए कंपल्सरी, राइट। ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होता है सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ। एज्यूम करो कि मैंने एक क्लास बना लिया है P1 नाम का, ठीक है, या मैं पेरेंट 1 PRNT1 कर लेता हूँ, ये अपना क्लास है, ठीक है। इसके अंदर ना एक फंक्शन है वाइड P1 नाम का फंक्शन है या PP नाम का फंक्शन है। यहां तक क्लियर है। जैसे कि ये क्लास है, अगर मैं क्लास लिख रहा हूं तो इसके अंदर बॉडी लिखना होगा। अगर बॉडी लिखना है तो ये क्या प्रिंट करने वाला है यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड होगा। ये चीजें क्लियर है, क्योंकि हम विदाउट बॉडी लिख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बॉडी लिखना ही होगा, मतलब PP अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो ये चीजें एग्जीक्यूट होगी, करेक्ट। अभी मेरे पास और एक क्लास है, मैं उसे parent2 करता हूं, ठीक है। इसके अंदर भी एक फंक्शन है और दूसरे क्लास में सेम नाम के फंक्शन हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ना। तो एज्यूम करो इसके पास भी एक PP नाम का फंक्शन है एंड ये भी कुछ चीजें प्रिंट कर रहा होगा, लेकिन ये अपने हिसाब से प्रिंट करेंगे ना। ये इस क्लास का फंक्शन है, इसने भी ये चीजें प्रिंट की है, इस क्लास का फंक्शन है, इसने भी इसके प्रिंट की है। और क्योंकि बॉडी लिखना कंपलसरी है तो मैं जब parent1 का PP कॉल करूंगा तो ये कुछ अलग एग्जीक्यूट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं XYZ लिख लेता हूं, या मैं P2 का PP कॉल कर रहा हूं तो सपोज ये ABC प्रिंट कर रहा होगा, समथिंग समथिंग। दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट है। और हमें पता है कि जब कोई क्लास, जैसे कि मैं चाइल्ड कर लेता हूं, जब एक्सटेंड कर लेता है सपोज P1 को parent1 को, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया तो इससे क्या हो गया, ये पेरेंट के सारे फीचर यहाँ पे आ गए। जब मैं child1 का ऑब्जेक्ट बना के इस PP को कॉल करूंगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा। जब मैं C.PP करूंगा तो क्या आंसर होगा XYZ। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं parent1 parent2, दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक ही चाइल्ड जो है दो दो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। बट अभी प्रॉब्लम क्या होगा, child1 को फंक्शन जब कॉल करने जाएगा तो उसे P1 में भी क्या सा फंक्शन मिलेगा, parent1 में PP नाम का फंक्शन मिलेगा, और parent2 में भी क्या मिलेगा, PP नाम का। ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं parent1 का कॉल करूं या 2 का कॉल करूं। एंड दिस इज व्हाट देयर इज एन एम्बिग्यूटी रहता है या कंफ्यूजन रहता है। और यही रीजन है कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये कॉल किया तो XYZ होने वाला है, ये कॉल किया तो ABC होने वाला है। तो इसीलिए तुम सिंटैक्टिकली भी अगर प्रोग्राम ट्राई कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं होता। वो इसके लिए दिस इज अ रीजन वाई। एम्बिग्यूटी किस वजह से है, इस वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा। सो दिस इज व्हाट द रीजन व्हाई जावा नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इंटरफेस से पॉसिबल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी होता ही नहीं। किसको कॉल करना है, आप उसके अंदर क्या लिखने वाले खुद डिसाइड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। सो ये है, आपके यहाँ पे भी होता होगा प्रॉब्लम। देखो अगर कभी कभी अभी सिचुएशन बेस्ड रहता है,
अगर आपने आपके पेरेंट में सपोज भेज दिया कि जाओ रेलवे स्टेशन पे जाओ, मेरा एक दोस्त आने वाला, उसका नाम है राहुल और उसके पास ना रेड बैग है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या दिया, नाम राहुल है, रेड बैग है, उसे लेके आना है। आप जब स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे 2-3 लोग दिखते हैं, उनका नाम भी राहुल और रेड बैग है, तो आप एग्जैक्टली उसे समझ पाओगे क्या कि कौन से राहुल को लो, आपको कंफ्यूजन होगा। तो सेम थिंग किसको होता है, यहाँ पे होता है, पेरेंट 1 का भी हो जाता है, पेरेंट 2 का भी हो जाता है, ठीक है। बट यही अगर अलग सिचुएशन होता कि उन्होंने बोला रहता कि एक ऐसे बंदे को पकड़ के लेके आओ जिसकी पास रेड बैग है, कौन सा बंदा वो नहीं पता, सिर्फ रेड बैग वाला चाहिए, तो आप जो भी रेड बैग वाला लिखाएंगे वो लिखे आओगे, तुमने बोला था रेड बैग, मैंने लिख आया। सो ये जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल है वो प्रोग्राम में भी होता है, एंड ये सबसे बड़ा रीज़न है। और रीज़न इसलिए होता है कि इसके अंदर बॉडी कंपलसरी, अगर ये बॉडी कंपलसरी नहीं होती, ना ही XYZ होता, ना ही ABC होता, तो इसे जो चाहे वो चीज़ प्रिंट करवा लेता, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी क्यों हो रहा है, क्योंकि दो अगर हम पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों के अंदर सेम मेथड है, और सेम मेथड होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पेरेंट 1 का कॉल करूँ या पेरेंट 2 का कॉल करूँ, क्योंकि पेरेंट 1 का किया तो वो कुछ अलग एग्जीक्यूट कर रहा है, और 2 का कॉल किया तो वो कुछ अलग एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड दिस इज व्हाई जावा नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड और एक मजे की बात है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इंप्लीमेंट भी करना चाहोगे ना तो सिंटैक्टिकली एरर दे देंगे, तुम बोलोगे रन करके दिखाओ कैसे एम्बिग्यूटी हो रहा है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, अपने पास 2 पेरेंट हैं ऑलरेडी, राइट, वी हैव 2 पेरेंट्स, PRNT भी है, PRT1 भी है। सपोज मैं अगर एक चीज़ एक्सटेंड कर रहा हूँ, EXTENDS एक्सटेंड्स PRNT, तभी तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं कॉमा करके PRT शायद PRT1 कर लेता हूँ, देखो सिंटैक्टिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे उसने रुका दिया कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, अब प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, पहले ही रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो बाद में तुम कितना भी रन करोगे तो वो प्रॉब्लम देगा, ठीक है। समझ में आया वाई नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस इज अ रीजन वाई इट्स नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट एक देखना है और हम उसे स्टार्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म्स, और ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। ये बहुत आगे तक तुम्हें काम आएगा जब तुम टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह जो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे आगे जाके, तो उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म की क्या नीड है। सो इसे हम अभी समझेंगे। ये सबसे पहले तो इसे जानना है कि ये एक ना ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एंड फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को इसलिए लाया गया है कि अगर आपको एक ही चीज़ करनी है बट अलग अलग फॉर्म में करना है, ठीक है, तो इन शॉर्ट इसे याद रखना है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि एक ही चीज़ आपको करनी है, वन थिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। बहुत सारे रियल टाइम एग्जाम्पल हम लेंगे सो दैट यू विल कम टू नो कि हाँ कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे होता है। शॉर्ट लाइन समझ में आ रहा है, एक ही चीज़ें अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट में करना है तो आप क्या यूज करेंगे, टर्म्स पॉलीमॉर्फिज्म्स। इसके लिए भी इनहेरिटेंस यूज होता है बट हम उसे समझेंगे कि कैसे ऐसे अचीव करिए। क्वेश्चन इंटरव्यू में अगर पूछा व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है, तब आपको बताना है कि whenever there is a need to do one thing in the multiple forms, at that time we can use polymorphism. So, polymorphism allow us to do one things in multiple forms, ठीक है, ये आंसर होगा। बट अगर उन्होंने पूछा हाउ टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म्स, दोनों को आंसर सेम देते हैं सारे स्टूडेंट्स, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में तुम्हें अलाउ करता है कि जनरेट करने के लिए, बट तुम इसे अचीव कैसे करेंगे, कौन सी तरीका है जिससे तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म का इफेक्ट मिलता है, या तुम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। So, 2 तरीके हैं पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने के। द फर्स्ट वन इज ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है, उसे इन शॉर्ट आप मेथड ओवरलोडिंग बोलो या फंक्शन ओवरलोडिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ओवरलोडिंग, ठीक है। The first way of achieve polymorphisms is function overloading or method overloading.
सेकंड है तुम्हारा ओवर राइडिंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। अभी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे सो दैट तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसी नीड होती है। और मैं हर एक बार हम वो कनेक्ट कर रहे हैं, पहले हम क्लास ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, अभी हम इनहेरिटेंस पे हमने काम किया, अभी हम आ रहे पॉलीमॉर्फिज्म में। तो अगर क्लास ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस से काम हो रहा है तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्यों? ठीक है, तो उससे हम समझेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म हमें एक फीचर प्रोवाइड कर देता है कि हम एक ही चीज़ें अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म की नीड है। और उसे दो तरीके से यूज किया जाता है, ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग। तो अभी इससे हमें फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, दैट इज नथिंग बट ओवरलोडिंग सॉरी, ओवरलोडिंग। इसकी डेफिनेशन ये है, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि फंक्शन हैव सेम नेम, फंक्शन हैव सेम नेम, फंक्शन का नाम तुम्हारा है सेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर। मैं एक नोट लिख लेता हूं यहां पे, डिफरेंट पैरामीटर डज नॉट मीन, okay, yeah, didn't mean, does not mean number of parameters, okay, number of parameter। डिफरेंट पैरामीटर का ये हो सकता है कि पहले के अंदर इंटीजर है, दूसरे के अंदर फ्लोट है, तो भी वो डिफरेंट पैरामीटर होता है, हमेशा नंबर ऑफ पैरामीटर ही नहीं है। डिफरेंट पैरामीटर डजंट मीन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके, तो ये ओवरलोडिंग है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां पे ना हमें फंक्शन का नाम सेम रखने की मतलब सिचुएशन ही ऐसा होता है कि सेम ही नेम रखना होता है हमें, बट वो अलग अलग तरीके से काम करने का लगता है। जैसे कि तुम्हें एडिशन करना है, ठीक है, तो कभी एडिशन करते समय तुम दो नंबर का करोगे, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, राइट। तो ये रिटर्न करेगा, तुम्हें क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी। बट कभी कभी तुम एडिशन करोगे तो कितना नंबर का करोगे, 3 नंबर का भी कर सकते हो, बट उस केस में फंक्शन का नाम क्या रखना है आपको, एडिशन ही रखना। तो ऐसी कुछ नीड होती है, ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं, तो उस सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग एक्ट करना पड़ता है, तो तब जाके तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ओवरलोडिंग। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, इंटीजर ऐड ही लिखता हूँ मैं, बट यहाँ पे मैं इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी, फंक्शन का नाम सेम एंड द पैरामीटर्स आर डिफरेंट। मैंने ये भी लिखा है, डिफरेंट पैरामीटर डजंट मीन द नंबर ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, बट कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डबल ऐड, ठीक है, डी ए कॉमा डी बी, मतलब डी बी एल। अब ये 2 ही पैरामीटर यहाँ पे भी, बट ये भी ओवरलोडिंग है क्योंकि ये टाइप क्या है उसका, डिफरेंस है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अलाउड, इट डिफरेंट पैरामीटर डज नॉट मीन द नंबर ऑफ पैरामीटर, उसके टाइप भी अलग हो सकता है, तो भी वो इसे ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है। और एक बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है कि जैसे आप हो सेल्फ, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे रोल ना सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास में हो तो आप कोडिंग सीखो के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज के स्टूडेंट हो जाओगे, आप घर पे जाओगे तो आप किसी के डॉटर बनोगे, सिस्टर बनोगे, जो भी फ्रेंड्स बनोगे, फ्रेंड्स में तो मतलब एक ही हो आप सिंगल, बट बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिचुएशन यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। दैट इज वन थिंग इन द मल्टीपल फॉर्म्स, दैट इज यही तो है कि ऐसे अगर सिचुएशन आते हैं तो इसे प्रोग्रामिंग को कैसे किया जाए, तो उसके लिए ओवरलोडिंग है एंड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है, समझ में आया। सो ओवरलोडिंग वन थिंग इन द मल्टीपल फॉर्म्स एंड सेम नेम रखो, पैरामीटर अलग अलग रखो, मतलब हम खुद ही है अलग अलग सिचुएशन पे हम अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से ये है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो हम प्रोग्राम भी कर सकते। कोड लिखना इट नॉट दैट मच डिफिकल्ट,
वो हो जाता है। सिचुएशन अगर पता है कि कैसे कौन सी चीज़ें कब करनी क्या करनी है और मेन पर्पज क्या है, प्रोग्राम तो बन ही जाएगा। मतलब हमें अभी ऐसा कोड करना है जिसका फंक्शन का नाम सेम रखना है और पैरामीटर अलग रखना है। उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमें, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, और क्लास और ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जावा के अंदर सारी चीज़ें कैसे हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट बेसी है। चलो मैं इसे हटा देता हूँ एंड सिंपल सा कहीं पे एरर है, जहाँ पे भी एरर होगा ना उसे हटा देना, एक भी अनवांटेड एरर रखना नहीं। सो एक मेन क्लास बना लेंगे। यहाँ पे मैं polymrsm डेमो करके मेन क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट वे ऑफ अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हाट, ओवरलोडिंग। सो मैं यहाँ पे ओवरलोडिंग OVRLDING ओवरलोडिंग कर ले, ठीक है। तो इसके अंदर हमें फंक्शन क्रिएट करने होंगे दो, एक ही फंक्शन है तो ओवरलोडिंग तो कुछ काम ही नहीं। तो मैं यहाँ पे सेम बना लेता हूँ, इंटीजर ऐड, और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर लेता हूँ इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और ये रिटर्न करेंगे तुम्हें TURN रिटर्न RETURN रिटर्न a प्लस b, चाहिए। सो अभी और एक फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ, वी हैव सेम फंक्शन नेम हियर बट द पैरामीटर्स आर व्हाट डिफरेंट। स्टिल ये जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन हैविंग सेम नेम्स डिफरेंट पैरामीटर, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग है, ठीक है। OVER लोडी है, एक्चुअली क्लास का नाम भी हमने वही रखा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और एक चीज हमने बोली थी कि अगर मैं यहाँ पे सपोज डबल ऐड लिख लेता हूँ एंड वी आर एडिंग सम कॉन्सेप्ट हियर DOUBLE डबल x कॉमा डबल y। अभी नंबर ऑफ पैरामीटर दो ही है बट स्टिल इट इज कंसिडर एज ओवरलोडिंग, ठीक है, क्योंकि टाइप क्या है दोनों का, क्या हुआ, कुछ डिफरेंस है, रिटर्न नहीं किया ना आपने अभी तक, TURN रिटर्न x प्लस y, ओके। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, फंक्शन का नाम सेम रख रहे हो बट पैरामीटर हमारे अलग अलग है, सो दिस इज ओवरलोडिंग। अभी से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो एज यूजुअल हमें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बाकी सिंपल क्लास ही ऑब्जेक्ट है, और ओप्स कॉन्सेप्ट में घुमा फिरा के तुम्हें इनहेरिटेंस और क्लास ऑब्जेक्ट ही यूज करना है, बट सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि यहाँ पे तुम अगर ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो फंक्शन के नेम तो सारे सेम नजर आ रहे हैं बट पैरामीटर अलग अलग है, तो ये ओवरलोडिंग है। यहाँ पे चले जाओ, एज यूजुअल तुम्हें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट, न्यू ओवरलोडिंग, क्या तब फंक्शन कॉल करो। अभी वो रिटर्न कर रहा है तो तुम्हें फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट में कॉल करना होगा ताकि चीज़ें प्रिंट हो सके, नहीं तो रिटर्न कर देगा, प्रिंट तो नहीं करेगा। तो वी डॉट, अभी देखो ऐड के तीन तीन फंक्शन नजर आ रहे हैं, ऐड ऐड ऐड, तो तुम्हें क्या ऐड करना है, दो फ्लोट ऐड करने, 3 नंबर का एडिशन चाहिए, 2 नंबर का एडिशन चाहिए, डिपेंडिंग ऑन ईयर आपको क्या करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे 2,2 कर दूंगा, आई विल गेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड मेरा आंसर आ जाएगा 4। यही आपको अगर मैं यहाँ पे जाके कर लेता हूँ कि 4,8, एरर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि सिर्फ पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। पहले ये 2 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करेंगे, अभी कितने फंक्शन वाला कॉल करेंगे, 3 पैरामीटर वाला, तो तीनों का भी एडिशन दे देंगे। बट अगर यही मैं 4 नंबर का कर रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि उस नाम का हमारे पास फंक्शन ही नहीं, हम बना के जरूर रख सकते हैं बट अभी तो नहीं है, ठीक है। बट यही मैं अभी जाके सपोज इसे मैं 2.5 एंड 2.8 करना चाहता हूँ, होगा ये, होगा, क्योंकि अपने पास डबल या फ्लोट ऑलरेडी हमने बना के रखा है, सो तो 5.3 विल बी द आंसर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ओवरलोडिंग, वी हैव सेम फंक्शन नेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स वो उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। ओवरलोडिंग समझ में आया। नाउ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा कौन सा है अचीव करने का, ओवर राइडिंग।
ओवरलोडिंग बहुत लोग बता देते, बट ओवर राइडिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लेते कि समझ में नहीं आता कि जल्दी क्या करना है। अभी सेकेंड वे ऑफ अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग का डेफिनेशन ऐसा है कि फंक्शन हैव सेम नेम, फंक्शन का नाम सेम है एंड सेम पैरामीटर। अभी यहां से ही तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि एक ही फंक्शन का नाम सेम ही रखना और पैरामीटर भी सेम रखना है। तो एक क्लास में पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो हमें यहां पे यूज करना होगा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, पेरेंट और चाइल्ड कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, ओके? क्योंकि डेफिनेशन ऐसा है कि सेम नेम एंड सेम पैरामीटर, तो एक क्लास में तो लिखेगा ही नहीं, इसीलिए हमें दो क्लास चाहिए। और वो ओवर राइडिंग क्यों नीड है वो सिचुएशन बताता हूं, ठीक है? ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ, और ये एग्जांपल मैं तब से बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2011-12 से, ठीक, अराउंड 13 ईयर्स हुए, क्योंकि मैंने खुद ने भी जावा की क्लास किए थे 11-12 के अंदर, हैदराबाद के अंदर। दुर्गा सॉफ्ट सुना होगा आपने, दुर्गा सर, वर्ल्ड फेमस, वो अभी नहीं है इतने एक्टिव बट वो है। उन्होंने जावा के लैब के अंदर जिन्होंने जावा बनाया था उनके साथ भी काम किया है। सो इंडिया के सबसे वो तब बहुत फेमस थे, अभी भी एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन वो सोशली इतना कनेक्टेड नहीं है तो वो नहीं हुआ। लेकिन उन्हें दो ही लैंग्वेज आती है, एक तो तमिल आती है, नहीं तो इंग्लिश आती है। इज नॉट स्पीक मराठी, हिंदी एंड ऑल दैट थिंग। सो सुबह हमारे 7 बजे क्लास होने के, और मैं क्लासरूम में बैठ के भी लेक्चर करने का, क्लासरूम पीछे बैठ के हम लेक्चर करते थे अकेला, और नोट्स हाथ से लिखा है मैंने आज तक, और नोट्स से, तो उनका एग्जाम्पल आज भी मेरे दिमाग में है। तो वो ओवर राइडिंग जो है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है? सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स। तो हम देखेंगे कि ऐसे कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं, और तुम्हें ये भी समझेगा कि ओवर राइडिंग की नीड क्या है ना? तो नीड ऑफ ओवर राइडिंग भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसे एग्जाम्पल करना है तो हमें दो चीज़ें लगेंगी, दो क्लास लगेंगे। तो हम पहले दो क्लास बना लेते हैं, मतलब इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट लगेंगे। मैं भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास बना लेता हूँ। पेरेंट ही क्रिएट करना है मुझे, पेरेंट, ठीक है? इस नाम का नहीं अपने पास। एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ, सो दैट हमें कीवर्ड भी स्टडी करना है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। पहला चीज़ कि मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, PRTY, प्रॉपर्टी नाम की मेथड बना लेता हूँ, and assume that we have some properties SYSO something, कुछ डॉलर सिंबल में कुछ मैं लिखता हूँ, सही है? दूसरा एक मेथड लिखता हूँ वाइड मैरी नाम का, ठीक है? इसे समझो, तुम्हें सिचुएशन समझ में आ जाएगी। SYSO अभी मैं, ठीक है, कुछ अलग नाम लिखता हूँ, बट तुम बता सकते हो कुछ लिखना है तो, ठीक है किसी को बताना? नहीं ना, ठीक है, चलेगा, टाइम है अभी, ठीक है। सो दो मेथड है, एक प्रॉपर्टी है और एक मैरी, और मैरी ऑलरेडी लिखे रहेगा ABC, ठीक है? अभी चाइल्ड है एक, अभी एज पर डेफिनेशन सेम नेम विद द सेम पैरामीटर, सेम नेम में सेम पैरामीटर यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? गर्ज क्या है, सेम ही लिखना है। तो अभी हम जाएंगे चाइल्ड के पास, जो चाइल्ड है यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड बनाया नहीं ना अभी तक, ये चाइल्ड बनाया है क्या? ये चाइल्ड कर लेता हूँ, बड़ा हो गया चाइल्ड, ठीक है? अडल्ट चाइल्ड कर लेता हूँ, सही है। अभी इस क्लास ने अगर एक्सटेंड किया, EXTEND, एक्सटेंड किसे एक्सटेंड करेगा? वो PARENT, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जो पेरेंट के दोनों मेथड है एज इट इज चाइल्ड के पास आ गए, ठीक है? अभी हम जाएंगे चाइल्ड के पास, ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे। तो इसे 1 मिनट के लिए मैं कमेंट कर लेता हूं।
अभी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड ए इज इक्वल टू न्यू ए चाइल्ड। अभी चाइल्ड दो फंक्शन कॉल कर सकता है। पहला ए डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी चाहिए डैड की, जो भी पेरेंट की, उसे प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है, बहुत खुश है क्योंकि चाहिए रहता है हर एक को, कोई नहीं बोलता नहीं तो मिल गया। पर और एक कंडीशन है, घर वालों ने बोला कि शादी भी करनी है तुम्हें, ठीक है, ठीक, शादी भी ठीक है, बोले शादी भी कर लेंगे, तो बट किसके साथ करनी है, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी इट इज कंपल्सरी नहीं ना, प्रॉपर्टी तो ठीक है वो रहता है तो ले लेते, बट शादी एबीसी के साथ नहीं करनी है। अभी ये इनहेरिटेंस करने से हुआ क्या है, कंपल्सरी जो भी पेरेंट की चीजें थी एज इट इज मिली। समटाइम चाइल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेरेंट मेथड ना, तो इसे एक चीज चाहिए बट एक चीज नहीं चाहिए, बट इस केस में फिर करेगी क्या, एंड एट दैट केस वो ओवरराइडिंग करेंगे। ओवरराइडिंग का डेफिनेशन क्या है, सेम नेम सेम पैरामीटर, वो सेम फंक्शन कॉल करेंगे, सेम पैरामीटर के साथ कॉल करेंगे, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। अभी मैं इसे रन करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, एबीसी आएगा या एक्स वाई जेड आएगा। हमेशा हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते उसको प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है, तो पहले एक्स वाई जेड आएगा, प्रॉपर्टी किसकी मिलेगी, ओवरराइडिंग की नीड समझ रहे हो, ठीक है, वाई वी नीड ओवरराइडिंग, क्योंकि किसी को हम इनहेरिटेंस कर रहे हो तो कंपलसरी चीजें हो जा रही है, बट अगर कभी कभी हमें नहीं चाहिए रहती चीजें तो उस समय फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, सो वी हैव ऑप्शन कॉल्ड ओवरराइडिंग, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग, समझ में आ रहा है, समझ लो ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग मतलब फर्क है, दो का डिफरेंस है, ठीक है। सो इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता, तो दिस इज व्हाट ओवरराइडिंग। बट एज यूजुअल जावा जो है ना वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। ऐसे अगर होने लगा तो एज्यूम करो कल जाके आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ने कुछ रूल लागू किए है ना, और आप वो रूल ओवरराइड कर रहे हो, तो क्या मतलब है उसका। अभी सपोज को आपने आरटीओ के रूल है, अगर ट्रिपल सीट आप जा रहे हो तो फाइन होगा उसका सपोज 500 रुपीज़, आप फाइन का मेथड ओवरराइड करके फाइन कर रहे हो 50 रुपये, ओवरराइड तो हो जाएंगे ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं। तो ओवरराइडिंग को फिर प्रोटेक्ट कैसे करना है, अगर हमें ऐसे कुछ करना होगा कि हमें ओवरराइडिंग नहीं करने देना है तुम्हें, और मैंने इस शुरुआती को ही बताया था इनिशियली में कि एक कीवर्ड है, दो तीन कीवर्ड है जो बहुत पावरफुल्स होते हैं, उसमें से एक कीवर्ड में थोड़ा सा यूज बता देता हूँ, दैट इज फाइनल कीवर्ड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है कि हम मैरी दूसरे के साथ करना चाहते, प्रॉपर्टी करना चाहते, बट डैड अगर है स्ट्रिक्ट होते तो वो बोलते कि नहीं भाई तुझे शादी करनी है तो इसके साथ ही करनी है। वो कैसे बोलते हैं, वो बोलते डैड बोलते फाइनल है ये, ठीक है, फाइनल कर दिया, ठीक है, फाइनल किया तो चाइल्ड कितना भी चाहे उसे ओवरराइड करना चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट यूज ऑफ फाइनल लिख लो, टू प्रोटेक्ट मेथड टू गेट ओवरराइड, ठीक है, तीनों यूज पता होना चाहिए, उसमें से फर्स्ट है प्रोटेक्ट मेथड टू गेट ओवरराइड, मेथड को प्रोटेक्ट करता है ओवरराइड होने से। आपको सिर्फ मेथड के आगे जाके क्या कर लेना है, फाइनल कर दो। किसी मेथड को अगर फाइनल किया तो उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता, दैट इज योर फर्स्ट यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि चलो मैं ओवरराइड तो नहीं करना चाहता, तो ये तो हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, बट अभी कभी कभी हो जाता है कि ना झगड़े हो जाते हैं, शादी तो उसको एक्स वाई जेड के साथ करनी है, तो फिर डैड बोलता है एक काम कर, तुझे जो करना है कर, तुझे ना ही प्रॉपर्टी मिलेंगी ना ही तुझे लड़की मिलेगी। अभी इस केस में क्या करते फिर वो पूरे के पूरे क्लास को ही फाइनल कर देते हैं। अगर किसी क्लास को फाइनल कर दिया तुमने तो तुम उसे इनहेरिट भी नहीं कर सकते, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो द सेकेंड यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड टू प्रोटेक्ट द क्लास टू गेट इनहेरिट,
ठीक है। और ये चाहिए भी ना, अगर कोई क्लास, एज्यूम करो कि मैंने एक अच्छा सा कोड लिख के रखा है और तुम्हें इसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। तुमने एक क्लास बना दिया, उसके अंदर हजारों लाइन का लॉजिकल कोड लिख रहा है और कोई भी आके आपको एक्सटेंड करके उसका यूज कर ले रहा है ना, तो फिर आपके पास क्या है टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा कोई प्रोटेक्शन चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम नाम का एक क्लास है, इस क्लास को कभी देखा है तुमने? कैसे बनाया उन्होंने क्लास, क्यों बनाया फाइनल? तुम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना, समझ पा रहे हो? तो अगर हमें अपने क्लास को यूज करने नहीं देना है तो क्या कर दो, क्लास को फाइनल कर दो, खत्म। तो यहां पे फाइनल के दो यूज हमें समझ में आ रहे। एक तो फाइनल मेथड करने से उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, एंड द सेकेंड यूज, अगर किसी क्लास को फाइनल कर दिया तो तुम उसे क्या कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क तुम्हारे मन में आना चाहिए, अगर हमें क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते तो उसके मेथड को कौन कॉल करेगा, है ना। मैंने क्लास को इनहेरिट कर लिया तो मुझे कोई यूज ही नहीं कर पा रहा, तो मेरा यूज क्या है ना। बट उसका यूज है ना भाई, दूसरे लोग नहीं यूज कर पा रहे बट तुम खुद तो यूज हो जाते हो ना। तो अगर मैंने यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट के मेथड कॉल किया तो हो जाएंगे ना। हम अगर अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को नहीं दे रहे तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी मेथड्स की है, ठीक है। दो यूज ऑफ फाइनल समझ में आया, द फर्स्ट टू प्रोटेक्ट मेथड टू गेट ओवरराइड, एंड द सेकेंड वन टू प्रोटेक्ट क्लास टू गेट इनहेरिट्स। इसका एक थर्ड यूज है और सिंपल है, आपको भी पता होगा शायद, सिंपल सी चीज है। कॉन्स्ट कीवर्ड स्टडी किया आपने सी लैंग्वेज में। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए क्या यूज होता है, फाइनल कीवर्ड का यूज होता है, ठीक है। उसका भी एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे कि FNL की कर देता हूं, मैं मेन क्लास का ही बना देता हूं क्योंकि फाइनल हम वापस देख लेंगे। सिंपल जो भी है एक रियल वर्ल्ड सिंपल सा कोड हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि मेरे पास ना एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर n इज इक्वल टू 100 है मेरे पास, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू n प्लस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100, ठीक है। so system डॉट एंड, टेल मी द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, 200 आएगा, सही है। राइट क्लिक, रन एज, चाओ एप्लीकेशंस। कुछ प्रॉब्लम है, ब्रैकेट, हाँ अभी जैसे मैंने बोला था कि एक भी चीज़ें आपको अन एरर रखने, ठीक है। दो इसमें एरर है तो हम इसे एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ वी मेड दिस फाइनल, ठीक है। अभी मैं हटा देता हूँ, आपको एग्जाम्पल समझ में आ ही जाएगा। तो पेरेंट्स चलो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, और वेयर इज द पेरेंट, इसे मैं अभी इनहेरिट नहीं करता हूँ, 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये 200 आउटपुट आएगा हमें, इसको क्लोज कर दो, फाइनल कीवर्ड का यूज ओपन कर लो, राइट क्लिक, रन एज, जावा एप्लीकेशन। मतलब हम वैल्यू को चेंज कर पाते हैं एक बार डिफाइन करने के बाद। अगर यही आपने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है, यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ n, देख पा रहे हो, ठीक है। रिमूव द फाइनल टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ n। तो 3 यूज है फाइनल के, और इसे हमेशा याद रखना, डिफाइनिंग कांस्टेंट वैल्यू, प्रोटेक्ट द क्लास टू गेट इनहेरिट्स, एंड प्रोटेक्ट मेथड टू गेट ओवरराइड्स, ठीक है। काफ़ी प्रॉपर यूज है, तो ये हमेशा हमें, अब इमेजिन करो ना, इतना पावर है तुम्हारे पास कि क्लास को फाइनल कर दो कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, मेथड को फाइनल कर दो कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, और वैल्यू को फाइनल कर दो उसके चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके बहुत डिफरेंट तरीके, यही रीज़न है कि बैंकिंग डोमेन में जावा इतना यूज़ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाने आते हैं। अभी तो हम सिर्फ एक कीवर्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो आगे जाके तो आपके पास एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक्स कीवर्ड है, सुपर्क्स कीवर्ड है, अलग अलग कीवर्ड है, उसका अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। एक 5 मिनट है अपने पास, तो एक छोटा सा और एक कीवर्ड के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस
एंड देन वी कैन स्टॉप। ठीक है, अभी एक जनरल प्रोग्राम लिखता हूँ, सिर्फ उसका आउटपुट बताओ मुझे पटाख से, एंड एक कीवर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। लिख लो सुपर कीवर्ड एंड देन वी स्टॉप, बाकी हम कल देखेंगे। यूज ऑफ सुपर कीवर्ड हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशंस हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे CLR एक सिंपल सा क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम क्या है, कलर, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग COLOR। ठीक है, स्मॉल में लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कलर में, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर लिखता हूँ वाइट, WHITE वाइट, WHITE वाइट। ठीक है, मैं और एक फंक्शन क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे बना सकते एक के नीचे एक ही क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे BLK बना लेता हूँ, सॉरी। फिर से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर ही बना रहा हूँ, बट वेरिएबल का नाम क्या है, सेम है, BLACK ब्लैक का। यहाँ पे मैं एक मेथड बना देता हूँ वाइड शो CLR SYSO, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ COLOR। सही है, कुछ कंफ्यूजन है? सिंपल्स, दो क्लास है, कलर इसके अंदर वाइट है, इसके अंदर ब्लैक है। अभी मैं यहाँ पे जाके ब्लैक का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सिंपल क्लास बना दिया क्या मैंने इसे? ठीक है, मेन क्लास करना है तो मेन क्लास करके एंटर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ब्लैक भी इज इक्वल टू न्यू ब्लैक। ठीक है, और B डॉट मैं प्रिंट कर रहा हूँ कलर, सॉरी क्या था वो, शो कलर, शो कलर। क्या आउटपुट प्रिंट होगा अभी? सिंपल प्रोग्राम है ना। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने? ब्लैक का ऑब्जेक्ट, कलर बना, और उसी का वेरिएबल और मेथड प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये कलर कलर, तो क्या प्रिंट होगा? ब्लैक कलर प्रिंट होगा, क्योंकि ब्लैक का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। सही है, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड आई विल एक्सटेंड। इनहेरिटेंस समझा तो मैं EXTENDS एक्सटेंड CLR, not tell me that which color is get printed. इनहेरिटेंस किया है ना। इनहेरिटेंस से क्या होता है, पेरेंट के फीचर एंड प्रॉपर्टी असाइन होते हैं। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं आंसर, ऐसा कुछ नहीं। क्या कलर प्रिंट होना चाहिए? ब्लैक ही होगा या वाइट होगा? इनहेरिटेंस कर रहे तो वो भी कलर यहाँ पे आना चाहिए, या तो आउटपुट इज व्हाट, ब्लैक ही आएगा। क्यों ब्लैक आएगा? हाँ, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। हम इनहेरिटेंस करने के बावजूद भी ये देखेगा कि यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे भी वाइट है, तो इस कलर को वो ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे भी जावा के अंदर कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले जाता है ये एक्सटेंड करने के बाद उधर कलर मिला वाइट, तो वाइट कलर लेके आया, बट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाते हैं उसको सेम चीज़ें मिल जाती है, तो इट गेट ओवरराइड एंड आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? ब्लैक ही मिलेगा। बट हम कौन सा कीवर्ड स्टडी कर रहे हैं? सुपर। अगर हमें किसी भी हाल में पेरेंट के ही मेथड्स या वेरिएबल कॉल करने हैं, ठीक है, उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे सुपर, SUPPER, सुपर डॉट PP या सिंगल P, सॉरी। ठीक है, सुपर से क्या हुआ, अभी आउटपुट क्या आएगा? वाइट आएगा। तो अगर तुमने किसी पेरेंट को एक्सटेंड किया है तो इट विल गिव पेरेंट मेथड ओनली। तो सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिंट पेरेंट मेथड एंड वेरिएबल ओनली। ठीक है, समझ में आया? तो सुपर कीवर्ड का यूज है टू प्रिंट पेरेंट मेथड्स और वेरिएबल्स। पेरेंट्स मेथड और वेरिएबल एक्सेस करने के लिए तुम्हें सुपर कीवर्ड का यूज करना चाहिए। सो दिस इज एन एग्जांपल
ऑफ सुपर कीवर्ड, ठीक है। पेरेंट वेरिएबल्स, सही है। ओके, सो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, पॉलीमॉर्फिज्म्स, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, फाइनल कीवर्ड का यूज एंड द सुपर कीवर्ड का यूज, ठीक है। तो एक फ्लो में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथली चलती है, बट उसके लिए आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड फंक्शन के बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी आसपास सारी चीज़ें हैं। तो कल हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में स्टडी करेंगे, उसके लिए भी आपको क्लास, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, सारी चीज़ें चाहिए होगी। एनकैप्सुलेशन स्टडी करो, सेम थिंग आपको नीडेड है फॉर द एवरीथिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि जावा के अंदर सारी चीज़ें क्लास बेस है, तो उसका नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो मैं स्टॉप। कुछ भी डाउट है या कुछ प्रोग्राम लिखना है तो लिख लो एक छोटा सा, ठीक है। कुछ है, सॉरी एक मिनट, ओवरराइडिंग में, हाँ ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है ये समझो कि अभी हमने जो ओवरराइड किया है वो सिंपल मेथड ओवरराइड किया है, ठीक है। बट अभी ये पैरामीटराइज भी हो सकता है। हम एग्जांपल कॉन्सेप्ट स्टडी करते समय सिर्फ मेथड की है। अभी एज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक मेथड है, कुछ भी मेथड हो सकता है, जैसे कि इंटीजर एडिशन का ही ले लो, या वाइड एडिशन का कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें एडिशन करना है 2 इंटीजर वैल्यू का, पर आपको करना है 2 किसका, फ्लोट वैल्यू का, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, ओवरराइडिंग कर रहे हो। कंसेप्ट क्या है, मेथड नेम चाहिए होना चाहिए और टाइप भी उसका ही होना चाहिए। तो उस केस में आपको ओवरराइड करना होगा, इंटीजर ऐड कर लो और यहाँ पे आप टाइप बना लो अलग सा, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ठीक है। या तुम कुछ सिस्टम के अंदर से जाके चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, थोड़ा सा और समझ लिया, पैरामीटर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्लस a प्लस बी लिखना। अभी ये कॉन्कैट होगा शायद, इससे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको सम कर लेंगे। इंटीजर सपोज आंसर इक्वल टू, मैं क्या कर लेता हूँ a प्लस बी, सही है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखा, सम इज इक्वल टू प्लस ans, ये मेथड है। अभी हमें इसे क्या करना है, ओवरराइड करना है। ओवरराइड का रूल क्या कहता है, सेम नेम सेम पैरामीटर। अभी मैं सेम चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे हमारे पास ए चाइल्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब बोलेंगे तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, अगर मैं इसे सिर्फ इनहेरिटन करके अगर ये फंक्शन कॉल कर लेता तो हमें आंसर में क्या आ जाता, ब्लैक कलर में सम इज इक्वल टू समथिंग। आपको थोड़े से चेंजेस करवाने हैं, जैसे कि मुझे सम की जगह लिखना है एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ नंबर, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ तुम्हें ब्लैक की जगह रेड लिखने, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर चेंज नहीं होता, ना ही पैरामीटर के अंदर चेंज होता, इन बिटवीन बॉडी के अंदर आप चेंज कर पाते। जैसे यहाँ पे मुझे शादी ही करनी है, बट उस लड़की के साथ नहीं करनी जो पेरेंट ने डिसाइड किया है, बट हमें खुद के जो भी डिसाइड किया उसके साथ शादी कर, ठीक है। इसमें इसका अफेक्ट कुछ नहीं होता, चेंजेस कहाँ पे होता है, इन बिटवीन, ठीक है। तो बॉडी के अंदर चेंजेस के लिए हमें ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड तभी होगा ना, आप नॉर्मल फाइल भी देखो, फाइल का नाम जैसे कि आपके पास a.txt नाम की फाइल है, abc.txt फाइल के नाम, आप उसे ओवरराइड कब कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले ही सेम फाइल के अंदर कुछ नया डेटा डाल के रखा और पहले ओवरराइड कर, मतलब फाइल भी वही है, नाम भी वही है, लेकिन डेटा चेंज है, ठीक है। ओवरराइडिंग कर रहे हैं मतलब आप ना ही फंक्शन चेंज कर रहे हो, ना ही पैरामीटर चेंज कर रहे हो, चेंजिंग द कंटेंट इन बिटवीन दैट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती, बट यहाँ पे तुम्हें हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो इसे रन भी करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि अभी रन कर सकते हैं हम, फाइनल वगैरह कुछ है नहीं ना, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ऑलरेडी बनाया मैंने। क्या करना है हमें, ए डॉट एडिशंस 2 नंबर में पास करता हूँ, सपोज 5 एंड 10। अभी आउटपुट क्या आएगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर आएगा, वही रेड में, ठीक है। क्यों ये आ रहा है, बिकॉज वी आर इनहेरिटेड दैट्स। अगर मैं ओवरराइड नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे चले जाता हूँ, कहाँ पे गया, ए चाइल्ड, इफ आई एम नॉट
ओवरराइडिंग दिस, ठीक है। तो क्या फंक्शन कॉल नहीं होगा? अभी कॉल होगा ना ऑब्वियसली, हम वहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं क्या? कुठे गेलं पॅरेंट मेथड्स, फाइड ऍड ही मेथड आहे ना वहाँ पे भी, ठीक है। अँड एक्सटेंडच केलं नसेल आपण, एक मिनट थांबा, एक्सटेंड ही नहीं किया है ना, एक्सटेंड करेंगे, ई एक्स टी एन, एक्सटेंड्स क्या करना हमें, PRANT पैरेंट, ठीक है। फाइनल वगैरह करके रखा, बहुत सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी हमें, तब जाके पॉसिबल होगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पैरेंट क्लास को फाइनल करके रखा होगा ना हमने, ठीक है। अभी फिर से कंफ्यूजन होगा कि अभी तक तो हमने एक्सटेंड नहीं किया था, अभी हम फिर से मैं इसे क्या कर लेता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दिस, एक एक अनकमेंट करो। अभी मैरी को भी प्रॉब्लम आया, क्यों? क्योंकि मेथड क्या किया हमने, फाइनल किया, ओवरराइड नहीं कर सकते। अभी भी रन किया तो क्या आंसर आएगा तुम्हें, सेम आएगा रेड कलर के अंदर, ठीक है। अभी मैं जाके क्या कर लेता हूँ, इसे कमेंट कर लेता हूँ। अभी कमेंट किया तो ओवरराइड नहीं होगा, बट वो किसका कॉल करेगा, पैरेंट का, ठीक है। फंक्शन सेम नेम सेम पैरामीटर, बट बॉडी चेंज हो रही है, दैट इज थिंग, दैट इज ओवरराइडिंग, ठीक है। चाहे पैरामीटराइज हो या नॉन पैरामीटराइज हो, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम्स। और ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए कि अगर पैरामीटर हुआ तो क्या हम करेंगे, तो हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी रिमेन सेम्स, ठीक है। चलो, और कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले पूछ सकते हो, सो दैट वी कैन सॉल्व, ठीक है। इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर हम कल सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर आने के बाद वही चीज़ें पूछो जो जो इश्यू है।